हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसका एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। टोटल 16 क्वेश्चंस है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को ढंग से समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे हम। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो मैंने आपके सिक के लिए प्रॉब्लम्स भी लिख दिए हैं ऊपर बोर्ड पे। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। If you subtract 1/2 from a number, 1/2 यदि हम किसी नंबर से माइनस कर दें and multiply the result, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर दें by 1/2, 1/2 से you get 1/8। क्या नतीजा मिलेगा आपको? 1/8 मिलेगा। और हमको क्या निकालना है? नंबर निकालना है। तो ध्यान देंगे, जो भी हमको नंबर निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, सो लेट द नंबर बी x। क्लियर है? चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2Q मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए तो अब देखेंगे। इफ यू सबट्रैक्ट मतलब यदि घटाओ, क्या 1/2 घटाना है फ्रॉम ए नंबर। अच्छा, ये ए नंबर तो हमने x मान रखा है कि नहीं? x माना था हमने, तो उस नंबर में से 1/2 घटाना। तो देखो ये रहा नंबर x, उसमें से सेपरेट करना है, 1/2 घटा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? ये पूरा x - 1/2 ये नतीजा आएगा। इसको ब्रैकेट में रख दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, तो क्या आ जाएगा यहां पे? द रिजल्ट इज 1/2, यू गेट 1/8, 1/8। तो अब क्या होगा? x - 1/2 इक्वल टू, ये यहीं रख देंगे। ये 1/2 जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 ऊपर 1 नीचे। समझ में आ गया? ये मल्टीप्लाई में था, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कितनी बार में कट जाएगा? 2 4 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और x - 1/2 ऐसा ऐसा। समझ में आ गया? तो ये था जो नंबर है उसमें से हमने क्या 1/2 सेपरेट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इनटू किया जाए 1/2 से, द रिजल्ट वी विल गेट 1/8। यहां तक क्लियर है? तो वी विल गेट मतलब इक्वल टू लगाना है यहाँ पे, फिर ये 2 इधर 1 इधर, तो ये आ गया 2 4 सा कटेगा तो 1/4, और यहाँ सेम टू सेम -1/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 प्लस 1/2 ये डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3/4 आता है, एलसीएम लेके कर लो चाहे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 को इससे डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1, 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3, और 3/4 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या लिखा है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर आयताकार स्विमिंग पूल है और उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है परिमाप, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है रेक्टेंगुलर, उसका पुल जो पूरी लंबाई है वो। ठीक है, तो कोई भी जो भी रेक्टेंगुलर चीज होती है उसका पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि 2 तो लंबाई होती है और 2 उसमें चौड़ाई होती है, तो L + L और B + B, तो 2 × L + B आएगा। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए, तो क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर जो स्विमिंग पूल है उसमें उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 154 दिया हुआ है। ठीक है, और अब देखिए क्या जानकारी है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा देखेंगे? लेंथ इज 2 मीटर मोर, लंबाई क्या? 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? देन क्या? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से 2 ज्यादा है। तो अगर इस सेंटेंस पे यदि हम गौर करें तो हमको जिसके बारे में जानकारी दी है उसको हमको x नहीं मानना है, जिसके बारे में नहीं पता उसको x मानना है। तो यहां देखो बात किसके बारे में हो रही है? लेंथ के बारे में हो रही है। किसके बारे में नहीं हो रही? ब्रेड्थ। तो स्टार्ट कहां से करेंगे आंसर का? जो नहीं पता ब्रेड्थ को हम x मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ। चलिए, लेट ब्रेड्थ ऑफ पूल x मीटर, ब्रेड्थ x मान लिया क्योंकि इसके बारे में नहीं पता। तो अब क्वेश्चन से पढ़ के लेंथ निकालेंगे। तो देयरफॉर लेंथ क्या कहती है? देखिए अब पढ़ते हैं। लेंथ इज, तो लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, 2 मीटर मोर। मोर कैसे करते हैं? जोड़ करके, तो 2 + 2 जोड़ दिया। किसमें जोड़ना है? देन किसमें जोड़ना है? 2 ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगने में। ब्रेड्थ ये रहा तो इसका दुगना कितना हो गया? 2x, ये रहा 2x। समझ में आ गया? तो 2 मीटर मोर मतलब अधिक, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का डबल। तो ये हमारा लेंथ आ गया। अब हमको लेंथ पता, ब्रेड्थ पता, पेरीमीटर पता, तो फॉर्मूला रख दो पेरीमीटर का। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर 154 है दिया हुआ है, इंटू 2। अच्छा, लेंथ L देखो नीचे वाले ब्रैकेट में 2 + 2x ये लिख दिया, और ब्रेड्थ B x है ये लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए, अब इस 2 को मल्टीप्लाई में ना पूरे ब्रैकेट के साथ उठा के नीचे ले आते हैं डिवाइड में, तो 154/2 हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा? 2x और 1x मिलके तो हो गया
3x और ये 2 ऐसा कैसे रह गया, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे इसको, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 कटेगा 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, 1 बचेगा और 1 4 दोबारा 7 से जा कटेगा, ठीक है। तो 277 टाइम्स कट जाएगा ये, इधर 2 + 3x आएगा। अभी इस नंबर को, क्योंकि x निकालना है तो इसको छेड़ना नहीं, इस 2 को इधर भेज देंगे तो 3x इधर बच जाएगा, 2 को ट्रांसपोज कर दिया इधर तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है। तो 77 में से 2 गया तो कितना बचेगा 75, तो 3x = 75 आ गया। मैंने उल्टा करके लिख लिया, 3x = 75 और x कैसे निकालेंगे, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कट के कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25x आया और x हमारा क्या था ब्रेड्थ, तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ पूल 25 मीटर। अब लेंथ देखो, लेंथ क्या लिखा 2 + 2x, तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ पूल 2 + 2x, तो 2 + 2 और x की जगह हम लिख देंगे 25 जो हमने निकाला। तो 25 2 जा 50, 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52 मीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के नोट करेंगे। चलिए फर्स्ट और सेकंड वाला हमने कर लिया क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड बराबर है और एक साइड डिफरेंट होती है और डिफरेंट साइड को हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जो अलग साइड है, 2 तो सेम है, जो अलग वाली साइड उसको बेस बोलते हैं, वो कितना है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जानकारी इफ इट्स पेरीमीटर इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसका कितना है 4 and 2/15 और पेरीमीटर होता है तीनों तरफ की जो साइड्स है, तीनों साइड्स उनका सम, क्लियर है। पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो भाई बेस तो अलग हो गया, तो बचे कुछ जो बराबर साइड्स है ना उनकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने बना दिया ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस है तो मैंने ये दोनों बराबर ले ली, AB = AC, ठीक है। और BC जो है बेस डिफरेंट है, तो इन्होंने बोला है कि बेस 4/3, मैंने नीचे लिख दिया 4/3, डिफरेंट वाली अलग वाली, ठीक है। और बराबर साइड्स निकालनी है और दोनों की लेंथ बराबर है, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो वो भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो लेट ईच इक्वल साइड = x, जो निकालना है उसको x मानेंगे, तो लेट ईच इक्वल साइड = x। और पेरीमीटर हमको दिया है 4 and 2/15, तीनों साइड का सम। तो सबसे पहला काम हम पेरीमीटर लिखेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तो AB + BC + AC। चलिए AB x है, ये पेरीमीटर में लिख दिया यहां से, ठीक है। फिर AB कितना है x लिख दिया, BC देखेंगे 4/3 AC अगेन x। अभी x और x को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2x और यहाँ बचेगा 4/3, ये सेम टू सेम। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 4 जा 60, 60 + 2 62/15 आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब 4/3 हमको x निकालना है, इसको यही छोड़ देंगे, 4/3 को LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 62/15 माइनस 4/3 आ गया। ये 2x ऐसा कैसा बच गया। चलिए एलसीएम ले लेंगे, 3 के टेबल में 15 आता है तो बड़े वाला ही एलसीएम हो जाएगा। 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स आएगा, 1 को 62 से इंटू किया तो 62। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आएगा, 5 4 जा 20, बीच में माइनस, ये सेम टू सेम। 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया 15। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये 2 इधर आके नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा x = और 2 से काट दें इसको, तो 2 से 42 को काटेंगे तो 21 टाइम्स कटेगा, आधा हो जाएगा, तो 21/15 आ जाएगा x आ गया 21/15 और कटेगा 3 से कटेगा दोनों, तो 3 7 जा और 3 5 जा, तो फाइनली x कितना आया 7/5। अब जरूरी चीज ध्यान रखना है, जब भी हमारा कोई आंसर है जिसकी यूनिट होती है, अब यहाँ सेंटीमीटर में है ना लेंथ, तो हमेशा उसको क्या कर ले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 में से 7 नहीं हो सकता सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 7 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे 5 से, ये 5 है नीचे ऊपर वाला बीच में, तो 5 1 जा आता है, देखेंगे डिवाइड कैसे किया मैंने, ऐसे किया, ठीक है। 5 1 जा 5, कितना बच गया 2। अब उतारने के लिए कुछ नहीं होता, तो क्या करना, पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ लगाना डैश, नीचे वाला जो है रिमाइंडर वो तो जाएगा ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे थे डिवीजर वो आएगा नीचे, तो ये आ गया 1 and 2/5 सेंटीमीटर में लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ये कब लिखना है, जब यूनिट दी हो और ऊपर संख्या बड़ी आ जाए, तो हमेशा ऐसा लिखना है। यूनिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो फाइनली स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर ईच इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, पूछा था ना, ईच इक्वल साइड कितनी आ जाएगी 1 and 2/5 सेंटीमीटर, प्रॉपर यूनिट के साथ आंसर लिखेंगे, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, 2 संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने से कितना आता है 95 आता है, ठीक है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक संख्या एक्सीड्स मतलब होता है अधिक होती है, द अदर दूसरे से, कितने अधिक है 15 ज्यादा है,
फाइंड द नंबर्स। चलिए इसका थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर का सम 10 दिया हुआ है, समझना, दो नंबर का सम क्या 10। अच्छा, अब इसमें से मैं अगर एक नंबर बता दूं, सपोज आपका 3 है, तो दूसरा कितना होगा 7। ये 7 कैसे आया? जो हमारा सम था ना, सम 10, उसमें से जो पहला नंबर हमको पता है 3 माइनस करना पड़ेगा, तो बचा कुछ आएगा ना। तो अगर मेरे को दोनों नंबर का सम पता है और एक नंबर दे दे जाए, तो जो दिया गया नंबर उसको घटा दो, तो फिर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो देखो स्टार्टिंग क्या किया, लेट कोई भी एक नंबर हमने x मान लिया, सपोज वो बड़ा वाला, हम छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं एक नंबर क्या है हमारा x। अब दोनों नंबर का जोड़ कितना है 95, 10 की जगह 95 है ना, तो 95 जोड़ने से आता है एक संख्या x है, तो दूसरी क्या आएगी, जोड़ 95 में से क्या घटा देंगे, पहला वाला x घटा देंगे। तो अदर नंबर क्या आ गया 95 माइनस x, जैसे मैंने अभी 10 में किया था, पहला 10 है, सम 10 है, एक संख्या 3, तो दूसरी 10 माइनस 3, समझ में आ गया, 7 आता है। तो एक नंबर x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, सम में से x घटा देंगे। तो कोई सा भी बड़ा मान लो, कोई सा भी छोटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्लियर है लाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाते हैं। ये एक लाइन है, a एक्सीड्स b बाय c, समझेंगे। एक्सीड्स का मतलब होता है अधिक होता है, इज मोर देन, और बाई का मतलब है इक्वल टू, यहां पे समझ में आ गया। तो देखेंगे a एक्सीड्स b, हिंदी में ट्रांसलेट करें, a अधिक होता है b से। अब मुझे बताओ a अधिक होता है मतलब ये ज्यादा है, b से मतलब b छोटा है, ठीक है। और कितना ज्यादा है, c ज्यादा है, मतलब ये c इन दोनों का अंतर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10 अधिक होता है, या 10 7 से 3 अधिक होता है, 10 7 से 3 अधिक होता है, तो 10 में से मैं छोटा 7 घटा दूं तो 3 आएगा, समझ में आ गया। तो सीधी बात है, बाई के आगे जो होता है वो डिफरेंस होता है, अंतर, और इधर जो होता है ना एक्सीड के पहले बड़ा है, ए एक्सीड्स, ए अधिक है, और किससे वो आगे आता है, समझ में आ गया। तो इसको अगर हमको इक्वेशन रूप में ट्रांसलेट करना हो तो क्या आएगा, बड़ा वाला ए माइनस छोटा वाला इक्वल टू बाई के आगे उनका डिफरेंस है, समझ में आ गया। तो a एक्सीड्स b बाय c, जैसे मैंने बताया कि 10 एक्सीड्स 7 बाय 3, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, समझ में आ गया ये चीज। अब समझेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, दो नंबर्स का सम 95, ये रहे दो नंबर्स, बड़ा वाला छोटा वाला, उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक। इफ 1, तो 1 का मतलब होता है 1 नंबर, एक संख्या, एक्सीड्स द अदर, तो देखो 1 नंबर देखा ना, तो पहला नंबर में क्या मान रखा है, x है ना 1 नंबर, तो इस 1 नंबर की जगह हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, सही है। एक्सीड्स, तो देखो मैंने लिख दिया लैंग्वेज x, पहला नंबर x हो गया, एक्सीड्स, एक्सीड्स, फिर द अदर, दूसरा, दूसरा कौन सा है हमारा, ठीक है। तो 1 मतलब x एक्सीड्स, दूसरा नंबर 95 माइनस x बाय 15, समझ में आ गया। चलिए अब देखो ऊपर वाले की जैसे इसको हम इक्वेशन में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये एक्सीड्स ये बाय ये, तो मतलब ये बड़ा है x, फिर एक्सीड की जगह माइनस, फिर ये ब्रैकेट में ऐसा कैसा पूरा इक्वल टू 15, पाई की जगह इक्वल टू, समझ में आ गया, बिल्कुल इसके जैसे कर लिया हमने। चलिए अब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है, यहाँ इसको ब्रैकेट में लेना कभी भी, समझ में आ गया कि डबल चीज होती है हमेशा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का निशान उल्टा हो जाएगा, तो देखेंगे x माइनस ये 95 ऐसा कैसा, ये माइनस का निशान क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस x इक्वल टू 15 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो ये x और प्लस का x, एक बार x और एक और बार x, 2x हो गया, 95 उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 15 में प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 95 110 आ गया, यहाँ आ गया 2x, और 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 110 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 55 आएगा। तो x हमारा आ गया कितना, 55 आ गया, ठीक है। तो x हमारा 55 मतलब पहला नंबर आ गया 55 जो बड़ा वाला है, 1 नंबर 55, एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा, 95 में से पहला घटा दो, तो 95 में से 55 घटा देगा, क्या आ गया 40। तो इस प्रकार से हमको हमारे दोनों नंबर मिल गए, क्या छोटा बड़ा वाला 55 और छोटा वाला क्या है 40 है। तो इसको ढंग से नोट कर लेंगे। चलिए हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ये देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो संख्याएं उनका रेशियो क्या है 5:3 दिया हुआ है। इफ दे डिफर बाय 18, डिफर मतलब उनका अंतर, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली कितना है 18 आता है। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर निकालना है हमको। जब कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो जो दोनों रेशियो में जो नंबर्स लिखे गए उनके साथ x लगा करके उन नंबर्स को मान लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ नंबर्स क्या है 5:3, तो पहला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर बड़ा दूसरा छोटा, तो क्या कर देंगे, लेट द गिवन नंबर्स बी
5x एंड 3x। तो इसके साथ भी x लगा लेंगे, इसके साथ भी x लगा लेंगे, तो ये दो हमारी संख्या हो जाएगी। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे, यदि हम 5x/3x करें तो 5/3 तो आएगा, तो हम x भी ले सकते हैं y भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हमने x लगा लिए, क्लियर। चलिए अब इन दोनों में से देख के बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना, 5 बड़ा है, तो 5x तो बड़ा नंबर हो गया और छोटा वाला क्या हो गया? 3x हो गया। समझ में आ गए दोनों नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका जो अंतर है वो कितना है? 18। और अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो बड़ा वाला ये रहा, छोटा वाला ये रहा, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए 5x में से 3x गया तो कितना बचा? 2x। यहाँ 18 ऐसा कैसा, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 2, और ये कट के कितना आ जाएगा? 9। तो x कितना आ गया हमारा? 9 आ गया, 9 आ गया। तो अब x की वैल्यू इन दोनों में भर देनी है। देखो लार्जर नंबर लिखेंगे, लार्जर नंबर क्या लिखा है? 5x, तो 5 इंटू एक्स, और x की जगह 9 लिख देंगे, तो 9 5 जा कितना हो गया? 45। इसी प्रकार से छोटा वाला नंबर क्या है बताओ? 3x, तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 9, एंड 9 3 जा 27। तो ये दो हमारे क्या आ गए? बड़े और छोटे नंबर आ गए। क्लियर है ये चीज? नोट कर लेंगे आराम से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। 3 consecutive integers add up to 51, find the integers। ठीक है, क्या लिखा है? consecutive integers। क्या होता है ये? तो consecutive मतलब होता है जो लगातार आते हैं, क्रम से आते हैं, ठीक। मान लीजिए एक नंबर है 5, तो उसके आगे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, एंड सो ऑन। तो कभी भी हमको consecutive integers निकालने हैं तो हम एक ऐड कर सकते हैं लगातार, या घटा के भी निकाल सकते हैं। 5 से लगातार 3 नंबर, 5 के बाद में 6 और 7, 5 के लगातार नंबर पीछे भी तो हो सकते हैं, 4 और 3 भी तो हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम या तो 1 ऐड करके निकाल लें या माइनस करके निकाल लें, हम ऐड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया। इंटीजर्स लगातार संख्याएं, दे डिफर सक्सेसिवली बाय 1, एक का अंतर होता है लगातार दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी x है, जैसे मैंने 5 लिया था, तो अगली कैसे आएगी? 1 जोड़ दिया जाए, फिर अगली कैसे आएगी? एक और जोड़ दिया जाए, मतलब 2 जुड़ेगा। समझ में आ गया? तो पहली x है, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 1 प्लस एक और 1, तो 1 और 2 हो गया। समझ में आ गया? तो ये 3 हमारी संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है? इन तीनों का सम दे रखा है ना हमको, कितना है? एड अप टू, मतलब इन तीनों को जोड़ने से कितना आता है? 51 आता है। तो हमने क्या लिख दिया बताओ? देखो सम तीनों का 51। चलिए सम में पहली वाली x, दूसरी ये रही x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, इनको ऐड कर दिया, 51 आना चाहिए। x x x 3 बार हो गया तो 3x, ये 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51। अब 3 उधर जाकर ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का, तो 51 माइनस 3 आ गया, यहाँ सेम टू सेम 3x बचेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 51 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 48 आ गया। 3x इक्वल टू 48। अब 3 क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। काटेंगे 3, 16 टाइम्स कटेगा ये, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। x 16 आ गया, तो x की वैल्यू इन तीनों में पुट करनी है। तो फर्स्ट नंबर क्या था बताओ? x, दैट मीन 16, तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर 16 ही है हमारा। सेकंड नंबर क्या था? उसमें अगला है 1 जोड़ेंगे, तो 16 में 1 जोड़ दिया, 17 हो गया। थर्ड नंबर क्या था? उसमें एक और जोड़ देंगे, मतलब 2 जोड़ना है x में, तो 2 जोड़ तो 18। तो तीनों नंबर क्या हो गए हमारे? 16, 17, 18। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 51। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझेंगे, और समझने के बाद ही कंप्लीटली उसको नोट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।